यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नए वीडियो के अपडेट हो तो आपको पहले इन्फॉर्म हो। और अपने जो भी दोस्त हैं जो टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेमेस्टर की, तो प्लीज़ उनको भी इन्फॉर्म करें और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और का भी हेल्प हो सके। तो आइए आज जानते हैं फ़ॉल्ट के बारे में। फ़ॉल्ट जो होता है मेनली कहाँ कहाँ हो सकता है, सबसे पहले इसकी एनालिसिस करेंगे आज इस टॉपिक में। सपोज़ मान लीजिए ये कोई हमारा पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट जो होगा, अभी ये पावर प्लांट कैसा हाइड्रोलॉजी है, न्यूक्लियर है, डीजल है, जो किसी तरह का भी पावर प्लांट हो सकता है। पावर प्लांट से हमारे टरबाइन की व्यवस्था होती है। उस टरबाइन से हमारे ये सपोज़ मान लीजिए हमारा प्राइम ओवर ही है और ये टरबाइन ही है। पावर प्लांट का पूरा टरबाइन का डायग्राम है। ये हमारा अल्टरनेटर है। अब अल्टरनेटर से हमारे आइसोलेटर स्विच होंगे, सर्किट ब्रेकर होंगे। अभी सर्किट ब्रेकर की जो व्यवस्था होगी वो बस बार से जुड़ी होगी। इस बस बार से भी आइसोलेटर स्विच होंगे। आइसोलेटर जो स्विच होंगे वो सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड होंगे। ये मेनली ध्यान दीजिए, ये बस बार है। अब यहाँ पे हमारा कोई ट्रांसफार्मर होगा। इस बस बार से हमारे जो वोल्टेज का लेवल है उसको बढ़ा के दूसरे बस बार तक भेजा जाएगा। अब इस बस बार से जो व्यवस्था होगी वो सब स्टेशन के लिए होगी। ये जो है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की व्यवस्था है पूरी। ये पूरा चीज़ हमारा पावर सब स्टेशन में होगा। टोटल ये सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन से हम लोग टैपिंग कर देंगे कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर फर्स्ट, ये सेकेंड, जितनी टाइपिंग हो। तो अब इस पूरे डायग्राम में ये समझते हैं कि प्रोटेक्शन फॉल्ट की कंडीशन कहाँ कहाँ हो सकती है, उसकी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो फॉल्ट है वो है, सबसे पहला फॉल्ट जो है ओवरहेड लाइन में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओवरहेड लाइन में नियर 50% तक चांस होते हैं ओवरहेड लाइन में फॉल्ट होने के। और जो यदि अंडरग्राउंड की बात करें तो अंडरग्राउंड में जो फॉल्ट होंगे वो ओनली 10% होंगे। अब इसका रीज़न देखिए, ओवरहेड में 50% होने का सबसे पहला ये रीज़न है कि लाइटिंग से जो सड़ जाएंगी, सबसे बड़ा चीज़ ये है। और इससे पेड़ पौधे, आंधी तूफान, तमाम तरीके के इफ़ेक्ट होंगे ओवरहेड लाइन में। कोरोना का भी इफ़ेक्ट होगा। तो ये तमाम तरीके के लॉस जो मिला के ओवरऑल जो होंगे 50% तक होंगे। और अंडरग्राउंड में क्या है कि इसमें जो है कोरोना लॉस नहीं होगा, हाई वोल्टेज तक इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है और लाइटिंग के भी कोई चांसेस नहीं है इसमें। तो कई सारे रीज़न की वजह से जो अंडरग्राउंड में फॉल्ट होगा वो बहुत कम होता है, नियर टू 10%। इसमें पावर का लॉस भी काफ़ी कम होता है, बट ये कास्ट में सबसे ज़्यादा होने के कारण हम लोग इसका उतना यूज़ नहीं किया जाता है। ज़्यादा ओवरहेड का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो 50% तक ही फॉल्ट होती है। और दूसरा जो फॉल्ट हो सकता है वो हमारा स्विच गियर में फॉल्ट हो सकता है। स्विच गियर जैसे सर्किट ब्रेकर हुए या आइसोलेटर स्विच जो लगे हैं, बाकी और जो हमारे उपकरण होंगे उनमें जो फॉल्ट के चांसेस हैं वो 15% तक हो सकते हैं। और जो हमारा इसी में एक रिले होता है स्विच गियर में, तो उसमें जो रिले में जो फॉल्ट होंगे वो 3% तक होंगे। बाकी सर्किट ब्रेकर हुए, आइसोलेटर हुए, बाकी हमारे फ्यूजेस भी होते हैं। तो इन सबों में 15% तक चांस होते हैं फॉल्ट होने के। अब तीसरा जो है, इस रिले को एनर्जाइज करने के लिए हम लोग सीटी और पीटी का यूज करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में। तो ये भी हाई करंट की वैल्यू को या हाई वोल्टेज की वैल्यू को लो में चेंज करते हैं।
जिससे हमारा रिले ऑपरेट होता है, और रिले जो है सिग्नल सर्किट ब्रेकर को भेजता है, जिससे सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है। तो सीटी और पीटी में जो चांसेस है वो कितने हो सकते हैं, ये नियर टू द 2% तक चांस हो सकते हैं। और जो चौथा फॉल्ट हो सकता है वो हमारा सबसे कॉस्टली जो है हमारा पूरे पावर सिस्टम में, तो अल्टरनेटर में फॉल्ट के चांसेस हैं, तो ये 5% तक हो सकते हैं। और ये हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर है ये इसमें 7% तक चांसेस होते हैं, और अल्टरनेटर में 5% तक चांसेस हैं। बाकी कुछ टाइप के और फॉल्ट हैं, जैसे 8% जो होते हैं अदर फॉल्ट होंगे। इस अदर फॉल्ट में जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर हुआ जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए यूज होता है, या सिंक्रोनस मोटर है जो इंडस्ट्रियल के लिए हम लोग यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, तो इसमें जो चांसेस हैं वो 8% तक होते हैं फॉल्ट। तो ये पूरे पावर सिस्टम में फॉल्ट किस लोकेशन पे कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होगा वो ओवर हेड पे होगा। तो प्रोटेक्शन जो है हम ओवर हेड को सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारा कास्टली है अल्टरनेटर हुआ, पावर ट्रांसफार्मर, ये दो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पूरे पावर सिस्टम में, और सबसे ज़्यादा कास्टली भी है, तो इनकी भी व्यवस्था होंगे। और प्राइम ओवर की भी फॉल्ट हो सकता है, प्राइम ओवर में भी मान लीजिए सपोज स्पीड बढ़ी घटी। अभी इस पर डिस्कस करते हैं कि किस किस कहाँ कहाँ किस क्या क्या चांसेस होते हैं फॉल्ट के। तो ये है फॉल्ट के कुछ चीज़ें, यहाँ पे कितने चांसेस बनते हैं फॉल्ट के। तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखते हैं। तो देखते हैं फॉल्ट। फॉल्ट जो होता है मेनली, फॉल्ट होने का मेनली जो पहला जो होता है वो इंसुलेशन के फेल होने से हो सकता है। अब ये इंसुलेशन जो होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। सपोज मान लीजिए अगर वोल्टेज किसी तरीके क्या हो जाए, बढ़ जाए या घट जाए, तो वोल्टेज और बढ़ने और घटने का तो सबसे पहला मेन रीज़न ये है कि लाइटिंग स्ट्रोक जो होंगी, बादल से जो बिजली आएंगी वो वोल्टेज बढ़ने और घटने का चांस। और दूसरा चीज़ है कि ठंडी के दिनों में क्या होता है, कभी कभी नमी हो जाती है, जिससे हमारा वोल्टेज जो होता है इंसुलेशन फेल होने का चांस रहता है। तो जो फॉल्ट होगा वो इंसुलेशन फेल पे डिपेंड रहेगा, और जो इंसुलेशन होगा वोल्टेज, और जो वोल्टेज बढ़ेगा वो लाइटिंग स्ट्रोक से, और इंसुलेशन फेल नमी से भी हो सकता है। दूसरा रीज़न जो होता है वो मैकेनिकल रीज़न होता है, तो ये चांसेस कभी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। तो मेनली जो फॉल्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो फॉल्ट है वो हमारा है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, और दूसरा जो फॉल्ट है वो हमारा है मैकेनिकल फॉल्ट। अब मैकेनिकल फॉल्ट जैसे पेड़ का गिरना, दो चिड़ियों के बीच आपस में कंडक्टर के बीच सट जाना, ये सब मैकेनिकल डैमेज है। जैसे सपोर्ट डैमेज होना, ये तमाम तरीके की मैकेनिकल फॉल्ट है। और जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है ये मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो परमानेंट होता है, और दूसरा जो होता है टेम्पररी होता है। अब जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होते हैं ये मेनली एक तो होता है इंटरनल जैसे ये फॉल्ट क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे अंदर कोई फॉल्ट हो गया, जैसे उपकरण में हुआ, जैसे सीटीपीटी या किसी रिले उले में, ये अंदर जैसे सर्किट ब्रेकर, तो ये जो इंटरनल फॉल्ट होगा ये हमें दिखाई नहीं देगा। और जो दूसरा फॉल्ट होगा वो होगा एक्सटर्नल जो फॉल्ट होंगे वो अस्पष्ट क्या होंगे, दिखाई देंगे। जैसे जो भी फॉल्ट ओवर हेड में होंगे, ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट होगा बाहरी, वो सब क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके के होंगे। अब जो फॉल्ट है इलेक्ट्रिकल परमानेंट है, कुछ टेम्पररी है। परमानेंट जो फॉल्ट होता है, सपोज मान लीजिए हमारा कंडक्टर जैसे एलजी हो,
एलजी फॉल्ट, जैसे मान लीजिए सपोज कंडक्टर का गिर के पृथ्वी पे हमेशा के लिए क्या हो जाता है, संपर्क स्थापित हो जाना, या ये दो फेज का आपस में क्या हो गया, टूट के, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, ये टूट के आपस में क्या हो जाए, हमेशा के लिए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, संपर्क स्थापित, ये तो ये परमानेंट फॉल्ट है। और जो टेम्पररी फॉल्ट होता है, ये जो होता है आंधी के कारण कभी कभी कंडक्टर आपस में सट जाते हैं कुछ सेकंड के लिए, या सपोज मान लीजिए बादल का लगना भी हो सकता है। जैसे हमारे जो बादल होते हैं वो कंडक्टर के जब पास लग जाते हैं, ये बादल में पॉजिटिव और कंडक्टर में निगेटिव चार्ज, तो इनके बीच जो इंडक्शन होता है उनके कारण जो ईएमएफ और जो वोल्टेज होता है वो टेम्पररी फॉल्ट होता है, ये भी कुछ टाइम के लिए ही होते हैं। तो अब जो परमानेंट जो फॉल्ट होता है इसको हमें बहुत कम टाइम में क्लियर नहीं किया गया तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। और टेम्पररी फॉल्ट तो मान लीजिए कि या 2 सेकंड के लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना हमारे पावर सिस्टम में जो कंट्रोलिंग सिस्टम है जो प्रोवाइड प्रोटेक्शन के लिए है तो उतना झेलने के लिए तो कैपेसिटी है। लेकिन परमानेंट फॉल्ट को हमें जल्द से जल्द क्लियर करना है। तो परमानेंट फॉल्ट जो होता है, एक फॉल्ट हमारे पास है सिमेट्रिकल फॉल्ट, और दूसरा जो है एसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो ये मेनली दो टाइप के जो फॉल्ट है। ये जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा इसमें जो होगा हमारी जो करंट होगी इक्वल फॉल्ट करंट होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 120 डिग्री पे होगा। मतलब आर वाई बी जो तीनों फेज के जो डिस्प्लेसमेंट होंगे एक दूसरे से वो 120 पे होंगे, और जो फॉल्ट की करंट है वो भी क्या होगी, सेम होगी। और सिमेट्रिकल होने का मतलब कि इसमें सभी फेज में जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब जो एसिमेट्रिकल फॉल्ट है इसमें होगा फेज की जो करंट होगी नॉट सेम, इसमें जो होगी फेज की करंट सेम नहीं होगी, और अनइक्वल लाइन की करंट भी होगी इसमें, और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट भी होगा इसमें। 120 डिग्री हो सकता है, 135 भी हो सकता है, ये कुछ और। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, एसिमेट्रिकल फॉल्ट में हो सकते हैं। अब देखते हैं सिमेट्रिकल जो फॉल्ट होते हैं वो आपको 3 फेज में ही मिलेंगे देखने को। जो सममित फॉल्ट बोलते हैं वो 3 फेज में ही होता है, और जो एसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वो सिंगल फेज और 2 फेज दोनों में मिलेगा देखने को। तो जो 3 फेज के फॉल्ट हैं जैसे एल जैसे तीनों लाइन का आपस में सटना, या दो लाइन का आपस में सटना, या तीनों लाइन का आपस में सटना, या तीनों लाइन का ग्राउंड से सटना, तो ये हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट होंगे जो 3 फेज में होंगे। और जो सिंगल फेज और 2 फेज के जो फॉल्ट हैं, जैसे मान लीजिए ये सिंगल फेज है तो ये ओपन फॉल्ट हो सकता है, या सपोज डबल लाइन हुए, या एलजी फॉल्ट हो सकता है। तो ये देखिए सिंगल फेज का मतलब एक सिंगल होगा, जैसे यहाँ पे सिंगल फॉल्ट है, ये सिंगल फेज है, ये सिंगल फेज का फॉल्ट है, ये ओपन होगा, ये ग्राउंड, ये डबल फेज का फॉल्ट है। अब डबल फेज का ग्राउंड भी फॉल्ट हो सकता है। तो पूरा एसिमेट्रिकल फॉल्ट में जो मेनली फॉल्ट होता है वो एलजी फॉल्ट होता है। इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ये फॉल्ट कब हो इसका पता भी नहीं चलेगा हमें। तो इसके बारे में अभी देखते हैं कि एलजी फॉल्ट किस वजह से हो सकता है, क्या ज़्यादा चांसेस क्या हैं। तो सिंगल देखिए फॉल्ट जो होते हैं मेनली फॉल्ट जो होते हैं या सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, जो फॉल्ट होंगे हमारे 3 ही टाइप के फॉल्ट ही होते हैं मेनली। जो पहला फॉल्ट होता है वो ओपन फॉल्ट होगा, और जो दूसरा फॉल्ट होगा शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट होगा, और जो तीसरा होगा वो अर्थ फॉल्ट होगा।
तो जो ओपन फॉल्ट होगा वो बस किस में मिलेगा आपको, सिंगल फेज में फॉल्ट मिलेगा। शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट होगा, नहीं, ओपन फॉल्ट तो सभी में मिलेगा, 3 फेज, सिंगल, 2 फेज सब में। लेकिन जो शॉर्ट सर्किट की जो फॉल्ट है ना, वो सिंगल फेज में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंगल लाइन कभी शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं सकती अपने आप में, हमेशा एल और जी की फॉल्ट आनी ही आनी है। तो सिंगल फेज में कभी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं होगी। तो जो मेनली हमारे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में जो फॉल्ट होते हैं वो मेनली ये ओपन, शॉर्ट और अर्थ फॉल्ट, मेनली यही फॉल्ट होते हैं। तो जो ओपन फॉल्ट होता है इसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और शॉर्ट सर्किट में जो करंट की वैल्यू होती है वो 10 टाइम नॉर्मल जो करंट होती है, नॉर्मल करंट मोर, मतलब शॉर्ट सर्किट के केस में सबसे ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी। और जो अर्थ फॉल्ट होगा वो 5 से 6 टाइम्स तक ज़्यादा होती है। अब देखिए, अर्थ जो फॉल्ट होता है ये मेनली इसका रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए कंडक्टर का आपस में किसी तरीके से हम लोग संयोजन किया है, तो ये संयोजन का खुलना हो सकता है, और या ये हो सकता है कि सपोज मान लीजिए करंट की रेटिंग बढ़ गई, ये संयोजन किया गया तो ये क्या हो जाए, गल कर गिर जाए, या फिर तनाव हो सकता है। तनाव का मतलब जैसे गर्मी हुई, सर्दी हुई, इस सब में क्या होता है, कंडक्टर कभी सिकुड़ते हैं कभी फैलते हैं, तो इस केस में हमारा ओपन फॉल्ट हो सकता है, मतलब स्ट्रेस आएंगे पूरे कंडक्टर पे तो वो टूट जाएंगे, तो वो ये ओपन फॉल्ट होगा। इस केस में करंट की वैल्यू 0 होगी। और जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो इसके कई रीज़न है, जैसे मान लीजिए कोई सांप जो है इस फेज से आपस में शॉर्ट हो जाए, या कोई आदमी फॉल्ट हो जाए, या सपोज इंसुलेटर डैमेज होके ये दोनों आपस में कंडक्टर हो जाए, या पेड़ के इस पे गिर जाना, मतलब किसी तरीके के तीनों फेज आपस में क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में करंट होती है। और जो अर्थ फॉल्ट होता है, जो आपको हम बता रहे हैं एल और जी का जो फॉल्ट होता है काफ़ी होता है, और ये कब होगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसका मेनली रीज़न क्या है कि जो सपोज मान लीजिए हमारे ये टावर है, और टावर में हमारे ये इंसुलेटर लगे रहते हैं ऐसे, ये हमारा अर्थिंग का होता है, ये आर है, ये हमारे सपोज फेज है। तो सपोज मान लीजिए अगर इंसुलेटर हमारा डैमेज होगा तो ये जो फेज की लाइन है ये डायरेक्ट अपनी सर्किट यहाँ टावर से क्या कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी, और टावर हमारा अर्थ होता है। तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट होने का चांस होता है हमारा इंसुलेटर अगर डैमेज हो गया, हमें पता भी नहीं चलेगा, तो या पंचर हो गया इंसुलेटर, कुछ भी हो, लाइन वोल्टेज की अगर रेटिंग ज़्यादा मतलब हो जाए तो इंसुलेटर के जो डिशेज होंगी ये क्या हो जाएंगे, अपने आपस में पंचर हो जाने के कारण ये अपने टावर से सर्किट को क्या करेंगी, कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा एलजी फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा एलजी फॉल्ट का चांसेस होता है। तो इस टाइप के मेनली ये फॉल्ट है। अब अर्थ फॉल्ट में एक और फॉल्ट आता है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं अर्थ लीकेज फॉल्ट। कभी कभी क्या होता है कि ठंडियों के दिनों में जो हमारे फ्रिज होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण है तो उसको टच करने में हमें क्या करंट की झटका लगता है, तो वो अर्थ लीकेज फॉल्ट है। ये जो होता है +6% तक के हो सकता है। तो अर्थ लीकेज फॉल्ट भी काफ़ी मिलता है ठंडी के या नमी वाले दिनों में। तो पूरे हमारे सिस्टम में मेनली 3 फॉल्ट होते हैं, यही जो 3 फॉल्ट होते हैं सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फॉल्ट में होते हैं। सिमेट्रिकल 3 फेस और ये एसिमेट्रिकल सिंगल या 2 फेस के लिए होता है। तो अब देखते हैं फॉल्ट के केस में जो हमारी करंट की वैल्यू है वो बढ़ती कैसे है। जैसे सपोज ये शॉर्ट सर्किट की जो फॉल्ट है, तो फॉल्ट के जो केस में जो करंट की वैल्यू काफ़ी हाई हो जाती है, इसका मेनली रीज़न ये है कि आप जानते हैं आर रो एल बाई ए। सपोज ये कोई कंडक्टर, ये तीनों कंडक्टर ये अगर आपस में सट जाए तो इनकी एरिया, तो सपोज इसकी एरिया 1 है, इसकी एरिया 2, इसकी एरिया 1, तो अलग अलग एरिया अगर ये आपस में सट जाए तो इनकी टोटल जो एरिया होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे हमारा रजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। अब रजिस्टेंस के कम होने से हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होने से हमारा इम्पीडेंस कम हो जाएगा, जिससे करंट की रेटिंग क्या हो जाएगी, 10 टाइम तक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट होगा मेनली रीज़न।
अब देखिए जो हमारी फॉल्ट होंगी तो पूरे सिस्टम में हमारा स्टेबिलिटी इम्पीडेंस 1/, ये है IF फॉल्ट करंट। सपोज अगर फॉल्ट की करंट अगर होती है 10 टाइम मोर तो इम्पीडेंस तो लो होना ही होना है। उस केस में हमारी पूरे पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे पूरे पावर सिस्टम की इकोनॉमिकल कंडीशन बनी रहे और स्टेबिलिटी भी बनी रहे। तो ये है कुछ फॉल्ट के रीज़न जो कैसे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ चांसेस हैं। तो अब आइए जानते हैं इनके कंडीशन क्या हो सकते हैं। कंडीशन कुछ है इनके फॉल्ट के। तो अब हमारे पूरे फॉल्ट में कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं। तो कंडीशन जो होती है वो मेनली 2 टाइप के पूरे फॉल्ट की सिस्टम में होंगी। पहला जो होगा वो हमारा नॉर्मल कंडीशन हो सकता है और दूसरा एब नॉर्मल कंडीशन, असामान्य स्थिति। तो जो नॉर्मल कंडीशन होगा वो हमेशा हम लोग जानते हैं कि इंसुलेशन फेल से हो सकता है। इंसुलेशन फेल से जो फॉल्ट हो तो वो नॉर्मल कंडीशन हम लोग इसको बोलेंगे। और अब जो असामान्य स्थितियां हैं ये विदाउट इंसुलेशन फेल से, मतलब इंसुलेशन डैमेज नहीं होता है इस केस में। तो इंसुलेशन डैमेज नहीं होता है तो ये असामान्य स्थितियां हैं। तो हम इसको ज़्यादा देखेंगे क्योंकि नॉर्मल कंडीशन हमारा इंसुलेशन फेल होना तो आम चीज़ें हैं नमी के दिनों में। लेकिन जो असामान्य स्थितियां पैदा हो रही हैं इनको हमें देखना होगा। तो सबसे पहले जो असामान्य स्थिति होगी वो अल्टरनेटर की हम लोग देखेंगे। सपोज ये अल्टरनेटर का है। तो अल्टरनेटर के केस में जो एक फार्मूला आप जानते होंगे PN120। सपोज यदि प्राइम मूवर की स्पीड बढ़ जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब एक रेटेड से फ्रीक्वेंसी का बढ़ना जानते हैं आपके अनइकोनॉमिकल है पूरे सिस्टम में। या स्पीड बढ़ने का आप ये जानते होंगे फार्मूला P5NZ है। स्पीड बढ़ जाने से हमारे टोटल जो रेटेड वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये DC के लिए है। लेकिन AC के केस में आप जानते होंगे जो EMF होता है 4.4 F ये होता है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ जाने से हमारा टोटल रेटेड EMF क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला जो अल्टरनेटर में होगा वो प्राइम मूवर की स्पीड का बढ़ना है। अब दूसरा जो होगा ये सपोज जो एक्साइट किया जाता है 150 वोल्ट तक हम लोग फील्ड को एक्साइट कर दिए हैं। अगर 150 से ज़्यादा कर दे दिया जाए वोल्टेज तो हमारे जो फील्ड के एग्जाइट की जो कॉइल है वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। और एक्साइटेशन ज़्यादा होने का मतलब कि हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब जो तीसरा होता है असामान्य स्थितियां जो हैं, पावर का स्विंग होना या हंटिंग बोल सकते हैं। जैसे हमारा जो रोटर है वो अपने इनिशियल पॉइंट से इधर उधर क्या हो रोटेट करे तो वो हंटिंग या पावर स्विंग बोल सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि जो पावर होता है वो नॉट मैच, पावर स्विंग या हंटिंग होने का मतलब पावर मैच नहीं करेगा, जिससे हमारी क्या होंगी, लॉसेस होंगी वोल्टेज बढ़ जाने से। और जो चौथा चांसेस हैं वो हैं ओवरलोड हो सकता है या अनबैलेंस हो सकता है। पूरे हमारे अल्टरनेटर का जो सिस्टम है लोड अगर बस बार पे अनबैलेंस है तो फॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होंगे असामान्य कंडीशन। या छठवां जो है वो पावर फैक्टर का नॉट मैचिंग। जो अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर होता है वो हमारे लोड पे डिपेंड करता है। आर्मेचर रिएक्शन भी लोड पे ही है तो पावर फैक्टर भी, यदि पावर फैक्टर मैच ना किया गया तो ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है पूरे सिस्टम में। तो बस आज के फॉल्ट में के टॉपिक में बस इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। तो थैंक्स आज के लिए बस।